बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनाकोंडा को कैसे डाउनलोड करेंगे ताकि आप इसको पाइथन के लिए यूज़ कर सकें। आपने सिंपल गूगल पर लिखना है डाउनलोड एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन। ये इसके कॉर्पोरेट वर्जन भी होता है, लेकिन हम डाउनलोड एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन पे लिखेंगे। हमारे पास ये जो पहला लिंक आ रहा है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का, हम इस पे जाएंगे और बेसिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मेरे पास इस वक्त विंडोज़ है, तो यहाँ पर उसने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में विंडोज़ का यहाँ पर उसने बटन कर दिया। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये तकरीबन 600 MB का सॉफ्टवेयर है। ये थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है फिर मैं आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ। थैंक यू जी। ये अब मेरे पास एनाकोंडा 3 का जो इंडिविजुअल एडिशन और डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको जस्ट ओपन करूँगा और ये इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। कुछ कंप्यूटर्स पे स्पीड के लिहाज से डिपेंड करता है कि थोड़ा टाइम ले, बट आपने इन जनरल सिर्फ नेक्स्ट करना है। सो आई विल प्रेस नेक्स्ट, आई विल एग्री टू द लाइसेंस। और मैं अगर आप ऑल यूज़र्स करना चाहें, जस्ट मी करना चाहें, इट्स अप टू यू। मैं जस्ट मी करूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही इसको इंस्टॉल रहने दूँगा। यस, इसको भी रजिस्टर एनाकोंडा 3 एस में डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.9 मैं इस पर भी एग्री करूँगा और मैं जस्ट इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा टाइम ले और कुछ सिस्टम्स में शायद टाइम ना ले, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है, रैम क्या है। बट ये वंस इट इज़ डन तो ये बस बिल्कुल आसान है। सो हम थोड़ा वेट करते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है। मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं यहाँ से आगे फिर दोबारा इसको स्टार्ट करूँगा। जी, मेरे पास इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। एज यू कैन सी यहाँ पर ये कंप्लीटेड आ चुका है। और अगर आप मज़ीद डिटेल्स भी देखना चाहते हैं, लाइक कौन कौन सी लाइब्रेरीज किस बात पर इंस्टॉल हो रही हैं, तो आप यहाँ पे शो डिटेल्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे एंड देन अगेन प्रेस नेक्स्ट एंड देन फिनिश। और ये आपके सिस्टम में बेसिकली इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका पेज ओपन कर देगा। अगर आप जुपिटर नोटबुक में यूज़ करना चाहते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाएं। यहाँ पर आपके पास ये मेनली एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और ये एनाकोंडा नेविगेटर, ये सारे मेन चीज़ें हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक भी लिख सकते हैं और ये आपका जुपिटर नोटबुक ओपन कर देगा। जुपिटर नोटबुक में आप पाइथन जो लेटेस्ट वर्जन है 3.9 उसको आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपका जुपिटर नोटबुक आ चुका है। अगर आप यहाँ पर न्यू में जाएंगे और पाइथन 3 कर्नल में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर पाइथन का एक नया पूरा इंटरफेस आ चुका हुआ है। सो यू कैन राइट एनीथिंग, फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो। तो ये आपके लिए यहाँ पर ये पाइथन चल रहा है और ये पाइथन 3 कर्नल यहाँ पर ये चल रहा है। सो दिस इज़ वन वे टू, ये मेरे ख्याल में आसान तरीका है आप जिसके थ्रू जुपिटर नोटबुक को एक्सेस कर सकते हैं। अनदर वे इसके आप एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम लेगा एनाकोंडा नेविगेटर लोड होने में, बिकॉज एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू आप ना सिर्फ जुपिटर नोटबुक बल्कि और भी बहुत सारी जो रेलेवेंट एप्लीकेशंस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इट मे टेक अ लिटिल बिट टाइम। ये मेरे पास एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो गया और यहाँ पर भी अगर अभी जुपिटर नोटबुक आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जुपिटर नोटबुक की लॉन्च पे, तो ये आपके पास जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगा। एनाकोंडा नेविगेटर का एक ये भी फ़ायदा है कि आप इसके थ्रू स्पाइडर जो है, पाइचम आईडीज़ और इवन आर्थेंक है इसका स्टूडियोज़ को भी आप लोड कर सकते हैं। सो अगर मैं जुपिटर नोटबुक में जाके लॉन्च पे क्लिक करूँ, मेरे पास अगेन ये भी लॉन्च हो जाएगा। सो ये मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू में जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो उससे ये लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।